जब आप डॉक्टर की गल करते हैं ना ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਗਵਰਨਡ ਬਾਈ ਬੁੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਕਰਨਾ ਆ ਕਰਨਾ ਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋਲ ਮਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ आत्मा मिसिंग ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ चीज़ों ਦੇ ਵਿੱਚ है ना। हाँ देखो जो अच्छे डॉक्टर्स हैं मतलब जिनके पास लोग जाते हैं वो उनमें आत्मा सोल मिसिंग नहीं है। ये जो एरिया है ये गवर्नड है बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो अगर आप बर्ड आई व्यू से देखो तो एक्चुअली फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए हम हॉस्पिटल खोल के कमा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈਗੀ, ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ मतलब ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ नहीं ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਤੂੰ। अच्छा आप देखो आपकी सोल जर्नी में कोई नहीं पूछेगा वापस ऊपर जाके कि आपने 10th करी, 12th करी, कॉलेज किया, कहाँ नौकरी की, आपका पे स्केल क्या था। आप तो आपने गलत गेम चूज कर ली है। एक्चुअली आप एवोल्यूशन के लिए आए थे कि जो आप जिस भाव में पैदा हुए हो या जिस भाव में आप रीबर्थ में बिलीव करते हो या नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन आप चलो रीबर्थ में ना भी बिलीव करो, जो अभी आए थे उस स्टेट से किस स्टेट में वापस किस स्टेट में जाओगे वापस, तो वो स्टेट बढ़ानी है। आप फंस गए डिग्रियों में, सोशल स्टेटस में। सत श्री अकाल दोस्तों, मिठी जेल पॉडकास्ट विच तुहाडा स्वागत है। दोस्तों मैं जद दी कैनेडा तो इत्थे इंडिया आई हाँ, तो स्पैशली साडे फार्म ते आई हाँ, तो मैं कहांगी कि इत्थे तां साडे ना जंगल च मंगल होया पिया है। जिस तरीके दी परसनैलिटीज़ नूं मैं मिलना चाहती सी, जानना चाहती सी, वो कुदरती तरीके नाल अपने आप ही साडे कोले चल के आ रहे हैं। बड़ी हैरानी दी गल है ये। ऐदां दी ही एक परसनैलिटी अज साडे नाल बैठे ने, पर उस तो पहला मैं इंट्रोड्यूस करांगी नवनीत नूं। नवनीत साडे पुराने मित्र ने, साडे चैनल ते आंदे रहिंदे ने, होम स्कूलिंग दे बारे गलबात करते रहंदे ने, ते इन्हां दे थ्रू असी कल मिले हाँ डॉक्टर रिद्धि नूं। ते जदों दे मिले हाँ मैं तां इन्हां दे सुभाਅ दे नाल मैसमराइज्ड कहंदे ने ना, जिवें कि इन्हां नूं सुनी जाओ सुनी जाओ सुनी जाओ, वो वाला काम है। ते इह प्रोफैशन तो डॉक्टर ने, बड़े ही दिलचस्प तो ज़्यादा इंटैलीजेंट भी नहीं, मैं वर्ड यूज़ करांगी, मैं कहांगी वाइज, समझदार शख्सियत ने, है ना। तो इन्हां ने जिहड़ी आपां पिछले एपीसोड च भी गल कीती सीगी कि मैंटल बहादरी जिन्हों आपां कहने हैं, मानसिक तौर पर बहादुर होना, वो एपीसोड इन्हां दी जिंदगी दे विच भरे पए ने। मतलब इत्थों उन्होंने MBBS डॉक्टर करन तो बाद USA गए, उत्थों छड़ा के मुड़े आए सारा कुछ, है ना। तो ये जिहड़ियां वाइब्स ने सानू बहुत अट्रैक्ट करदियां ने, तो इस करके असीं इन्हां नूं रिक्वेस्ट कीती भी साडे राही तुहाडे तक इन्हां दी गल्लां बातां पहुंचण। ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ज़्यादा क्योंकि ये दिल्ली च रहे ने, तो थोड़ा इन्हां दा पंजाबी ते हिंदी दा मिक्स चलेगा, पर वधिया गल्लां सीखण वास्ते मैं उम्मीद करदी हां कि तुसीं इन्हां दी हिंदी नूं भी अंडरस्टैंड करन दी ट्राई करोगे, है ना। तो डॉक्टर रिद्धि वेलकम। थैंक यू सो मच। और मैं पंजाबी सीखने की ट्राई कर रहे हो तुसीं, हाँ। पर तुहाडीਆਂ ਗੱਲਾਂ बहुत मज़ेदार ने, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਵਾਈਫ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਦਾਈ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਥ ਚਾਈਲਡ ਬਰਥ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਉਹ 'ਤੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? सो आई कैन शेयर मैं अपना बता सकती हूँ। तो मैं कॉलेज मेरा ख़त्म हुआ था 2005-6 में, तो MBBS कॉलेज। एंड देन जैसे बाकी उस टाइम ट्रेंड चल रहा था, डॉक्टर्स कह रहे थे कि भाई बाहर जाना है पढ़ने, तो मैं भी अपना मास्टर्स करने बाहर चली गई। प्रिवेंटिव मेडिसिन में मेरे को बहुत शौक था, तो प्रिवेंटिव सोशल पब्लिक हेल्थ करने आई वेंट टू US, कैलिफोर्निया, सैन डिएगो में हम रहे 7 साल। वहीं शादी हुई, वहीं बच्चा हुआ। और USMLE MD, जो MD के एग्ज़ाम्स होते हैं US में, मैंने वो दिए। उसके बाद वी डिसाइडेड टू कम बैक, और फिर मैंने सोचा कि गायनी फील्ड, मतलब क्योंकि मैं बचपन से अपनी मासी के घर में डिलीवरी देख रही हूँ,
तो मुझे लगा कि मैं ये तो बहुत मतलब मेरा संस्कार है ये, मतलब दिस कम्स वेरी नेचुरली टू मी। तो मैंने कहा ये तो मतलब बड़ा इजी गेम है, तो आई वेंट इनटू। फिर मैंने हमेशा ऑब्स गाइनी फील्ड में ही काम किया है और फिर गवर्नमेंट जॉब भी मिली ऑब्स गाइनी, एमओ ऑब्स गाइनी मैंने काम किया 16 में चंडीगढ़। एंड देन फिर मेरी रियलाइजेशंस हुई तो कि मुझे क्या करना है लाइफ में, और मुझे किन चीज़ों में लगता है कि आई नीड टू टेक माई सेल्फ देयर एंड शो द वर्ल्ड कि ये तरीका भी एग्जिस्ट करता है ना। तो आई थिंक जो आपने जो सवाल पूछा, कमिंग बैक टू दैट सवाल आफ्टर दिस, कि मॉडर्न डॉक्टर्स है ना, तो मुझे लगता है कि एक पढ़ाई है, एक बुक्स लिखी गई हैं और बुक्स में जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो हो रहा है। आई फील व्हेन द डॉक्टर्स, जब वो डॉक्टर्स अपने इंट्यूटिव कनेक्शन नाल जुड़ जाएंगे, आई फील द वर्ल्ड विल बी अ ਬੈਟਰ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ देयर विल बी मोर हेल्थ। ये ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਰॉ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਗਵਰਨਡ ਬਾਈ ਬੁੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। सोल मिसिंग ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, आत्मा मिसिंग ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ चीज़ों ਦੇ ਵਿੱਚ, है ना। हाँ, देखो जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, मतलब जिनके पास लोग जाते हैं, वो उनमें आत्मा सोल मिसिंग नहीं है। तो डॉक्टर्स की भी वैरायटी है, जैसे ह्यूमंस की वैरायटी होती है, जैसे बिजनेसमैन की वैरायटी होती है, तो डॉक्टर्स की भी वैरायटी है। बट प्रॉब्लम की है ना, ये जो एरिया है ये गवर्नड है बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो अगर आप बर्ड आई व्यू से देखो तो एक्चुअली फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए हम हॉस्पिटल खोल के कमा रहे हैं। तो एक्चुअली जब वहाँ से बाहर निकलेंगे ना, तब हमें समझ आएगा कि हमारा पर्पस क्या है। अच्छा। हर किसी को, तो मुझे लगता है कि वो उस एंगल से देखना बड़ा ज़रूरी है। और ये जो मिडवाइफ वाला आपका डिसीजन था, ये क्यों लिया आपने ये डिसीजन? मेरी खुद की, जो मैं आपको कल बता रही थी कि जब मेरी डिलीवरी हुई यूएस में, पहले तो वो स्टोरी बताओ, यूएसए से आप वापस क्यों आए और वहाँ पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? तो मैं बहुत 2-5 मिनट में बताती हूँ कि तो मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं और वो मास्टर्स कर रहे थे, मैं मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ कर रही थी। तो हमारी शादी, हम वापस आए शादी की, और वो बरनाला बटिंडा से हैं, बटिंडा में पैदा हुए, बरनाला में मतलब उनका दाँत का पूरा बरनाला का है। तो वो हमेशा वापस आने के लिए ही गए थे कि मैं तो पढ़ के मास्टर्स करके वापस आऊँगा। जब मैं गई, मैंने कहा नहीं, मुझे तो यहीं रहना है। तो लेकिन मुझे बारीकियाँ दिखने लग गई यूएस की, मतलब मुझे समझ आ गया कि यहाँ पे क्या है और क्या नहीं है। और मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया एक्चुअली, जो लोगों को लाइफ टाइम लगता है, आई थिंक मुझे 3 महीने, जो मैं आपको बता रही थी कि 3 महीने में दिखना शुरू हो गया। एंड विद इन 7 years मुझे था कि बच्चे को यहाँ नहीं पालना, बच्चा हो गया तो वो तो इंडियन रूट्स ही उसे देनी है। और तो वो बच्चा होने से पहले 5-6 साल जो मैंने पढ़ाई की वहाँ, और सीडीसी के साथ भी काम किया। आई वर्कड विद द गवर्नमेंट देयर, सीडीसी गवर्नमेंट, और मेरी पब्लिक हेल्थ की पढ़ाई चल रही थी, तो और यूएस एमएलई की भी पढ़ाई चल रही थी। तो काफ़ी कुछ मैंने बारीकियाँ गोरों को समझी मैं कि कितना मतलब क्या, कहाँ वो फंसे हुए हैं, कहाँ स्टक हैं, कहाँ उन्हें संस्कार नहीं मिले, कहाँ उनकी फैमिलीज़ में मिसिंग है, क्या मिसिंग है जिसकी वजह से वो ऐसे बन गए हैं। और क्या हम कि मैं चाहूँगी कि मेरा बच्चा भी ऐसा ही बने, क्योंकि एनवायरनमेंट तो वही है। मैं अपना इकोसिस्टम क्रिएट कर लांगी, लेकिन एंड ऑफ द डे तो वो एनवायरनमेंट विच ही जाएगा, स्कूल भी जाएगा, तो फ्रेंड्स भी यही बनेंगे। तो मुझे लगा कि मतलब, और मैं कहानियाँ सुनती सी लोगों दी, जो पेरेंट्स पंजाब दे हैं लेकिन वहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। तो मैंने समझ आया कि वो मतलब वही ढूंढ रहे हैं कि वो अमेरिकन है या इंडियन है, तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत है। फिर कई चीज़ें हैं जो मुझे नहीं समझ आई, जैसे फ्रोज़न फूड मैंने नहीं समझ आया कि क्यों खिलाना है बच्चे को फ्रोज़न फूड, क्योंकि हम बना नहीं सकते हैं ना, विल बी बिजी वर्किंग। तो मुझे कई चीज़ों में बहुत बड़े क्वेश्चंस थे, और वो ऐसे क्वेश्चंस थे कि अपने आप से दूर जाना है। वो वाली जर्नी लगी मुझे थोड़ी कि अपने आप को छड़ना पड़ेगा। तो मैं रेडी नहीं थी, एंड क्योंकि हमारे पास मीन्स थे, हस्बैंड दे कोल
बैक तो बिजनेस ही हाँ बिजनेस ही है ना। अब मेरे फ्रेंड्स और कजन्स कितने हैं जो यूएस विच रहते हैं, वो वापस आना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई मतलब फिर व्हाट नेक्स्ट वाली बात है कि अगर जॉब ही करनी है तो दे आर वंडरिंग कि इत्थे करें या उत्थे करें। फॉर अस इट वाज वेरी क्लियर कि जॉब छोड़ के इत्थे बिजनेस संभालना है, सो दैट्स वाई थोड़ा इजी था हमारे लिए वापस आना। ऑफ कोर्स यहाँ आके भी अपनी अपनी स्ट्रगल्स होती हैं, अपना फिर फिटिंग इन एंड समझना, फिर अपना एनवायरनमेंट इकोसिस्टम क्रिएट करना, तो इट्स नॉट अ इतना बहुत ही बड़ा शिफ्ट है। हमने तो 3 महीने में हम वापस आ गए। अगर हम 1 साल भी सोचते तो हम नहीं आते। तो आई थिंक हमने सोचा, टिकट्स बुक करा ली नेक्स्ट डे और 3 महीने में आ गए, तो आई थिंक तब आ पाए। पर बच्चे करके मतलब खातिर बच्चे के खातिर जब बच्चा पैदा हुआ देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, इसको एटलीस्ट 16-18 साल तो मेरे अंडर है ना, मेरा कंट्रोल है कि ये कहाँ रहेगा। वो हम इंडिया का दे देते हैं, फिर ये जहाँ मर्जी जाए। तो ये सोच के हम आए थे कि वो रूट्स तो यहाँ की ही चाहिए हैं, मतलब एटलीस्ट रिश्ते देख लूँगा, एटलीस्ट खेती बाड़ी सीख लेगा, यू नो। फिर हम ऑल्टरनेट एजुकेशन में भी आ गए, वेयर जहाँ हमने उसे नॉर्मल स्कूल से पुल करके ऑल्टरनेट स्कूल में डाला, तो फिर वो भी हमारा चेंज हुआ। तो लेकिन एम ये था कि अगर आ भी नहीं दिखाया इंडिया तो फिर जुड़ नहीं पाएगा। जुड़ने के लिए पहले यहाँ पे पहले जो स्कूलिंग है और जो कॉलेज मतलब जो एज होती है वो यहाँ पे हो जाए। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟਡ ਨਵਨੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਮੂਵ ਹੋਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈਨਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਟੂ ਹੋਮ ਜਰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀਗਾ। 19-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਸਿੰਗ ਜਾਂ ਸੀਗਾ ਕੁਛ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਛ ਮਿਸਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਰੀਜ਼ਨ, ਅਲੱਗ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੌਰਟ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਅਲੱਗ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੀ। ਬਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਲੋਨੈਸ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਛਿਪ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਬਟ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਅੰਦਰ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੋਵੇ, ਜੋਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਟਰਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਟਾਈਮ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਸਪੇਸ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਰਗਲਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਕੁਛ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟਰਗਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਓਨਲੀ ਚਾਈਲਡ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈਗੀ, ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵੋਲਟ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੰਮ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗੀ ਰਹਾਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨਗ੍ਰੇਵਡ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਹ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਪਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਚੱਲੀ ਜਾਊਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ।
ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਇਸੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਆ, ਹਾਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡਵਿਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇੱਕ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ 2.5 ਸਾਲ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਕਰੇਜ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂਟਲ ਕਰੇਜ ਵਾਲੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਆਈ ਇੱਥੇ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਓਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਪਾਏ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕਰਕੇ, ਹਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ सोचना स्टार्ट करते हो ना कोई रास्ता खुलता है। बिल्कुल, कोई ना कोई रास्ता खुलता है और सोचना पड़ेगा। हाँ, मतलब यू नीड टू, पहले अगर आना चाहते हो, मैं यही कहती हूँ मैं अपने फ्रेंड्स को, और ये कि यू नो इंडिया में तो ये है कि रोटी का प्रॉब्लम नहीं होता। हम जितने फियर में बाहर रह रहे हैं उससे 10% फियर में इंडिया में काम चल जाता है। तो आप अपनी ऑल्सो थिंक अबाउट योर फिजिकल हेल्थ, मतलब आपका जो बीपी बढ़ा रहे हो, शुगर इश्यूज हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, तो इंडिया में फिर भी यू हैव अ कनेक्शन ऑलरेडी। आपको आपके जैसे लोग मिल जाएंगे, फैमिली हो जाएगी, सपोर्ट मिल जाता है कुछ ना कुछ, और फिनेंशियली भी इतना नहीं चाहिए होता जितना यूएस और कनाडा में चाहिए होता है। इंडिया में फिनेंशियल कम चाहिए होता है। और नवनीत, थैंक यू, आपने जो बोला वो एक्चुअली मैं बोलना चाहती थी जब आपने क्वेश्चन में था। यू सो कितने ब्यूटीफुली आपने समझाया कि हम एक तो कंडीशन से हमें बाहर निकलना है, सोसाइटी प्रेशर से बाहर निकलना है, और यही मेरी यूएस में रिसर्च वो शुरू हुई थी अपने ऊपर, अपनी इंट्रोस्पेक्शन, अपना सेल्फ एनालिसिस कि मैं क्यों फंसी हुई हूँ इन कंडीशंस में, इन सोसाइटी प्रेशर्स में, और मैं क्या दूंगी फिर अपने बच्चे को। और अगर मैं यही मैकेनिकल लिविंग जीऊंगी कि सुबह उठो, यू नो खाना बनाना है, बर्तन मांजने हैं, काम पे जाना है, बच्चे को डे केयर छोड़ना है ना, फिर वापस आना है, बच्चे को लेके आना है, तो मैंने कहा कि ये तो बहुत मैकेनिकल है। वेयर विल आई गेट द टाइम कि मैं एक्सप्लोर करूं। और मैंने ना अपना चाइल्डहुड जीना था, क्योंकि मैंने अपना चाइल्डहुड बहुत पढ़ाई लिखाई में, जैसे मैं बता रही थी, बहुत निकाला है पढ़ाई लिखाई में, तो मेरे को अपना बचपन जीना था। मैं क्रिएटिव, आई लव क्रिएटिविटी, तो मुझे वो क्रिएटिविटी जीनी थी, मुझे वो कनेक्शन जीना था नेचर के साथ, अपने आप के साथ, अपने बच्चे के साथ, और बच्चे का कनेक्शन देखना था, बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चे तो बहुत कनेक्टेड होते हैं, हम उन्हें डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो व्हेन वी एक्चुअली ऑब्जर्व देम, दे हैव सो मच टू टीच अस, वी आर डूइंग द पुट्ठा। तो मैंने वो सब करना था, तो वो बड़ा फिट इन हो रहा था कि हम वापस इंडिया आ जाएं। और मैं स्लोली मैं सिर्फ जैसे मॉर्निंग ओपीडी कर लूँ, मतलब ये मैं पूछना चाह रही थी आपसे, वापस आके भी आपने ये तो नहीं फोकस किया ना कि मैं एक डॉक्टर हूँ तो इसलिए मुझे तो इमीडिएटली अब एक हेल्प रख के अपने बच्चे को उस हेल्प के पास छोड़ के मैं डॉक्टर के प्रोफेशन में एंटर कर जाऊँ फटाफट से? कैसे मैनेज किया आपने आके अपनी लाइफ को, कैसे मैनेज किया? देखो, मैं कहती हूँ जो वर्किंग मदर्स हैं, मतलब मैं ऑल रिस्पेक्ट टू देम, मतलब जो जिगरा चाहिए ना बच्चे को छोड़ के
जाने का, और फिर लेकिन पूरा दिमाग में तो आपका बच्चा ही है, और वापस आके भी बच्चे की एक्टिविटीज़ में करने का। मैंने थोड़ा सा ये किया कि मैंने स्लो डाउन किया कि मैं सिर्फ 11 से 2 ही काम करती रही, 2 घंटे कर 5-6 साल। हाँ, मतलब 11 बजे जाना, 1-2 बजे वापस आ जाना। तो उसमें मैं एंटीनेटल सेशंस करती थी। मतलब मैंने एजुकेशन, मुझे लगा कि अगर एजुकेशन दे दो, नॉलेज दे दो, तो जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं वो भी डॉक्टर्स, दे नो वट एवर अ डॉक्टर नो फॉर देम, तो उनको एम्पावर करना है। तो उनको एजुकेशन, मुझे लगता है कि जब हम एजुकेट करते हैं, जैसे मैं आपको बोल दूं ये बॉटल है या ये वाला पेड़ है, आपको समझ आ गया है ना, ये आम है, नाउ यू आर कनेक्टेड विद द आम का पेड़। तो वैसे ही मदर को कनेक्ट करना है कि अंदर क्या चल रहा है और आप क्या फील कर रहे हो, वो सही है। जब उससे कनेक्ट कर दो एक माँ को, तो वैसे ही वो तो शेरनी है, मतलब फॉर हर चिल्ड्रन। तो अगर आपने उनको उनके देवी तत्व से मिलवा दिया, तो वो तो वैसे ही वो वंडर्स वैसे ही कर रही हैं, बस कनेक्ट हो जाएंगी कि ओके मैं ये कर रही हूँ, ये डिसीजन अपने बच्चे के लिए ले रही हूँ, जो हाँ, भी ले रही हूँ। एंड इट्स ओके। और ये मिडवाइफ वाला आपका जो एपिसोड था, बीच में हमारी डिस्कशन रहेगी, ये इस पे कहाँ से कैसे पहुंचे आप? दही वाला हाँ, तो जब मैं ये काम कर रही थी, तो जब मैं ये काम करती थी एजुकेशन एंड लेबर रूम सपोर्ट, मैं ये करती थी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चंडीगढ़ में। तो फिर मैंने 2017 में एक टाटा इंस्टीट्यूट बॉम्बे में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ह्यूमन राइट्स इन चाइल्ड बर्थ। तो मैं वहाँ गई थी, और वहाँ से ग्लोबली लोग आए थे, जो मिडवाइफ्स थी, बर्थ वर्कर्स, डूलास और काउंसलर्स, लैक्टेशन एक्सपर्ट्स, मतलब बहुत जगह जगह से लोग आए थे डूइंग ब्यूटीफुल वर्क, और वो इकट्ठे हुए थे, और उनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला था। मतलब मेरी तो कहते हैं ना यूनिवर्स जैसे खुल गया, एक्सपैंड हो गया, जैसे एक डब्बे से आप देख रहे हो, और मतलब ऐसे ना आपको लगा अरे वाह ये तो बहुत बड़ा है। और मैंने सोचा कि बस मैंने अपने आप को ढूंढना है कि मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, और फिर वो देनी है आगे। तो मैं यहाँ से इस बात पे तो समझ आ गई कि देने के लिए बहुत कुछ है, तो एक्सप्लोर करना है, उस तक पहुँचना है। और जब आप देना शुरू करते हो लोगों को अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी एक्सप्लोरेशंस, तो वो बहुत एक्सपैंड, यूनिवर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है खुद ही। हाँ, वो अपने आप वो कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है। तो वहाँ से आई थिंक मैं भी कहीं जागृत हुई, और आई थिंक ऑलरेडी थी, बट थोड़ा सटल लेवल पे। और देन मुझे लगता है कि देन माय जर्नी बिगैन। फिर गवर्नमेंट जॉब की मैंने, गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन किया। फिर मुझे लगा कि थोड़ा ना मुझे, मतलब जो हमारा पुराना सिस्टम, मतलब हमारे हॉस्पिटल्स तो सिर्फ 100 साल पुराने हैं। तो ये जो जब से ह्यूमंस एग्जिस्ट कर रहे हैं 10,000 20,000 साल से, तो हम क्या कर रहे थे? तो हमारी बर्थ कैसे हो रही थी? तो बच्चे कैसे पैदा होते थे, कैसे पल जाते थे बिना वैक्सीनेशन के, है ना? तो वो मेरी एक्सप्लोरेशन शुरू हुई कि दाइयों से मिलना शुरू किया मैंने, उनके साथ बैठना 2-2 3-3। कुराली में एक दाई थी, अब वो उन कोविड में नहीं रही। एक पंचकुला में एक दाई हैं। तो ऐसे मैंने दाई ढूंढना, नया गांव में जैसे कोई रहते हैं तो मैं उन्हें बोलती हूँ दाई ढूंढो, मुझे मिलवाओ। तो ऐसे मैं दाइयों से मिलना शुरू हुई। कोलकाता घूमने गई, वहाँ दाई से मिली, मेरी जो हेल्प है उनकी दाई से मिली, कहीं भी गई दाई से मिली। फिर मैंने दाई की कम्युनिटी एक्सप्लोर की, जो प्रोफेशनल मिडवाइफ कम्युनिटी है। फिर उनमें मुझे एक दाई प्रोफेशनल मिडवाइफ मिली, KL गुड्डी जी, जो ऑस्ट्रेलियन मिडवाइफ थी। वी लॉस्ट हर दिस ईयर, 2025 मई में हम, मतलब शी लेफ्ट हर बॉडी। बट 2020 से मैं उनके साथ जुड़ी रही। फिर 2022 में मैंने उनका कोर्स ज्वाइन किया प्रोफेशनल मिडविफ्री का, जिसमें एंटीनेटल मिडविफ्री स्टाइल में अब अपने चेकअप्स करती हूँ और अनमेडिकेटेड नॉर्मल डिलीवरीज करवाती हूँ नर्सिंग होम में। तो क्योंकि और मैं क्यों मेरी जर्नी शुरू हुई, क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ आई कि मिडवाइफ्स बड़े ध्यान से सुनती हैं। मतलब दे आर वेरी गुड लिसनर्स। मुझे लगा कोई आपका सुन रहा है बात, आधा तो प्रॉब्लम 80% तो वहीं सॉल्व हो गया। तो वो लर्निंग स्किल्स, मुझे लगा कि जब आप, जैसे एक्सपेक्टिंग मदर तो एक है, लेकिन पेशेंट से भी अगर आप पूछो ना कि आपकी बॉडी क्या कह रही है, जब आप उनको अपनी बॉडी से कनेक्ट कर दो कि लिसन टू योर बॉडी, वहीं आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो वो लिसनिंग स्किल्स, मतलब मुझे तो वो सुनते थे मुझे और मेरे ट्रॉमास को, मैं तो बड़ी, मतलब मैं तो उसी में ही मेरा दिल जीत लेते थे वो। तो यू नो ऑल द मिडवाइफ्स, देन देयर इज़ अ मिडवाइफ इन इंडिया जो होम बर्थ्स और फ्री बर्थ्स या हॉस्पिटल में, मतलब डूलाज वगैरह, वो सब मेरा ग्रुप है।
वो मुझे बहुत सिखाते हैं, मतलब मैं बहुत सीखती हूँ उनसे, बहुत एक्सचेंज होती है एनर्जीज, है ना। हॉस्पिटल की बातें मैं बता देती हूँ उन्हें। और अब जो मेरे पास एक्सपेक्टिंग मदर्स आती हैं तो उनका पूरा ध्यान रखना। बट फिर मुझे समझ आया कि कंसेप्शन का इशू है। हाँ, तो फिर मैं वहां से कंसेप्ट, मेरी भी अपनी जर्नी है। फिर मुझे लगा इसी कि चीज पे जब आप IVF, तो मैंने वो मूवमेंट स्टार्ट की, द IVF मूवमेंट। मतलब कि अगर आप कंसीविंग के टाइम जो आपकी एनर्जीज हैं, अगर आप वो एनर्जीज में ही हम समझ जाएं और अलाइन कर लें एनर्जीज, अपने बॉडी से कनेक्ट कर लें, डिवाइन से कनेक्ट कर लें, अपनी इमोशन से कनेक्ट कर लें, अपने मेंटल स्टेट से कनेक्ट कर लें और उस कनेक्शन में कंसीव करें। तो पहले तो आप इन्वोक करेंगे हायर सोल्स। मतलब आप मेरी बात समझें कि इसी धरती पे हमारे गुरु नानक जी भी पैदा हुए हैं, बुद्धा भी आए हैं, कृष्णा आए पैदा हुए हैं। तो क्यों पैदा हुए हैं? उनकी मदर की क्या साइकिक बीइंग थी उस टाइम। तो अगर हम अपनी बीइंग पे काम कर लें और उस टाइप से कंसीव करें, तो पहले तो हम एक हायर सोल को कंसीव करेंगे। फिर हम ये जो कॉम्प्लिकेशन सुन रहे हैं कंसीविंग के टाइम कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कंसेप्शन नहीं हो रही, पहले तो हम उससे निकलेंगे बाहर, क्योंकि हम सरेंडर कर देंगे ना कि ये तो हमारे हाथ में है ही नहीं। ये तो जब होना है, जब जो सोल ने आना है उससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन। और फिर हम जब कंसीव करते हैं तो प्रेगनेंसी का मतलब, जो प्रेगनेंसी हमारी एक ट्रांजिशनल जर्नी है जिसमें हम एक वुमन से एक माँ बनते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन, एंड वी एक्चुअली बर्थ अ मदर वाइल बर्थिंग अ बेबी। तो वो जर्नी से अगर कनेक्ट हो जाए तो इमेजिन लाइफ कितनी ब्यूटीफुल। मतलब आप वो जॉय, वो जो कहते हैं ना मजा, वो जो हैप्पीनेस, वो आप वो जी लेंगे। नहीं, पर मुझे ये बताओ, प्रैक्टिकली ਤਾਂ प्रॉब्लम ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। मतलब ਇੰਨੇ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ IVF ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਆਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। लेकिन आप एक और बात समझें, हर सेकंड एक बच्चा पैदा होता है इंडिया में। हर सेकंड 83,000 प्लस बच्चे पैदा होते हैं इंडिया में हर सेकंड। और हमारी इंडिया की पॉपुलेशन अब आई थिंक चाइना से ज़्यादा हो गई है, या चाइना जितनी है समथिंग, है ना, ऐसा कोई ग्राफ है। तो आप ये सोचें, जब हर सेकंड बच्चा पैदा हो रहा है तो आपको ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? मतलब मैं तो IVF मूवमेंट चला रही हूँ, तो मेरी फ्रेंड्स ये कह रही हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन भी बता हमें नेचुरल, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही है कि कंसीव ही हुआ जा रहा है। तो ये आपको क्यों हो रही है प्रॉब्लम? तो ये फिजिकल प्रॉब्लम है ही नहीं। तो क्या आपका एनालिसिस क्या रहा है इसके ऊपर? क्यों? मेरा एनालिसिस, मेरा एक्सपीरियंशियल एनालिसिस है, और वो ये है कि जब आपकी इमोशनल और मेंटल स्टेट अलाइन हो जाती है, जब उसमें बैलेंस आ जाता है, क्योंकि कहीं आप अटक रहे हो, स्टक हो उसी में, विल में स्टक हो, आप मेंटल कोई फाइनेंशियल चैलेंज में स्टक हो, आप लाइफ में कहीं और स्टक हो, आप घर में कोई रूम नहीं है, आप उसमें भी स्टक हो कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा रूम नहीं है, बच्चा आएगा तो क्या करेंगे। जब आप वो छोटी छोटी, जब आप बारीकियों में जाओगे ना, जब आप काउंसल करोगे, फिर आप डिटॉक्स करोगे, फिजिकली भी डिटॉक्स करोगे, इमोशनली उन्हें समझाओगे कि इमोशनल इकोसिस्टम क्या बनाना है ताकि आप इमोशनल अंदर हार्मोनल बैलेंस में आओ, तो आप समझोगे कि 90% फिजिकल प्रॉब्लम होती ही नहीं है और हार्मोनल प्रॉब्लम होती ही नहीं है। हार्मोन सब कनेक्शन में आ जाते हैं जब आपका बाकी स्टेट कनेक्शन में आए। तो जब आप वो समझेंगे तो आप पहले ये, और अपने मेंटल स्टेट को नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट इज़ फ्रॉम फियर टू लव, फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी, फ्रॉम बीइंग अलोन टू कनेक्टिंग विद द वन यूनिवर्स। जब आप उसमें आ जाओगे, आप चैलेंजेस, पहले तो आप ये समझोगे कि इट इज़ नॉट इन योर हैंड्स, आप डिसाइड नहीं कर रहे, सोल डिसाइड कर रही है आपके थ्रू आना, तो आप एक सिर्फ चैनल हो। पहले तो आप उसमें आओगे, फिर आप वो जो एनर्जी पोर्टल है उस सिस्टम को समझोगे, तो आप अपनी एनर्जीज जहाँ जहाँ डिसिपेट हो रही है, मतलब जहाँ जहाँ आप अपनी एनर्जीज को फालतू खर्च कर रहे हो, पहले वो करना बंद करोगे, फिर अपने ऊपर आओगे, तब आप ये सारा ये अनकंडीशनिंग, रिमूविंग द सोशल प्रेशर, जब ये सब आप करोगे आपको समझ आएगा कि कंसीविंग वॉज नेवर अ चैलेंज, वो तो इट हैपन्स। तो आपके पास आते हैं ऐसे पेशेंट जो कंसीव नहीं कर पाते हैं, और फिर आप उनको अपनी काउंसलिंग के थ्रू? तो मैं ये तो 15 साल से कर रही थी। आई यूज्ड टू कॉल इट नेचुरल कंसेप्शन एंड कॉन्शियस कंसेप्शन। आई गेव इट, आई फाउंडेड दिस मूवमेंट कॉल्ड द IVF मूवमेंट
इन जुलाई 25 एंड मैं बुक भी लिख रही हूँ ऑन IVF। ओके। मैं ये बुक भी लिख रही हूँ क्योंकि मुझे लगा जो हमारी एनर्जीज हैं अनलव की, कंडीशनिंग की, अनएम्पावरिंग की, वो अन करके हमने IVF में आना है। हाँ। है ना? तो जब वो आपकी जर्नी हो जाती है तो आती हैं एक्सपेक्टिंग मदर्स, कब से आ रही हैं, किसी का 10 साल से नहीं हुआ कंसीव कर लेती हैं, 6 साल से नहीं हुआ कंसीव कर लेती हैं, क्योंकि उन साइंस बहुत आसान, ये साइंस है, ये लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, ये जब से जो पहले ह्यूमन एग्जिस्ट हुए थे, मतलब पहले हम जो भी एनिमल्स थे, फिर हम मंकीज से, एप से ह्यूमंस बने, तो हमारी जितनी भी प्रोजेनीज है, मतलब हम जो भी रहे हैं या जो भी एनिमल वर्ल्ड है, जो भी प्लांट वर्ल्ड है, सबको साइंस पता है, रिप्रोडक्टिव साइंस हमें भी पता है, हमारी अनजान नहीं है हम, हमारी बॉडी को पता है, हमारी बॉडी को पता है, हमारी बॉडी को नोज, आवर बॉडी नोज परफेक्टली। हम मेंटल इमोशनल ब्लॉक लगा देते हैं उस पर। तो ऐसे मेरे पास कपल्स आते हैं हु वांट टू प्लान अ बेबी, और हमारी ना, और मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ की कि मैंने ये क्रिएट किया इनर सॉइल फ्रेमवर्क, कि हम बिल्कुल एक एक स्टेप पे इमोशनल, सोल लेवल, एंसेस्ट्रल, हम एक एक स्टेप पे जाके सेक्रेड लेवल पे जाके हम उस पे काम करते हैं। और मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि अगर कुछ चीज़ें रियलाइजेशन है, मैं 2-3 बता देती हूँ। एक तो ये है कि अगर आप बच्चा नहीं कर रहे तो क्या ये आपकी प्रॉब्लम है या आपके पितृ प्रॉब्लम है, मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम तो नहीं है, आप कुछ कैरी तो नहीं कर रहे किसी पर नानी पर क्योंकि आप मैटरनल कनेक्शन है ना, तो मम्मी, नानी, पर नानी, पर नानी, तो आप उनका तो कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे राजा महाराजाओं के भी नहीं होते थे, आप समझे, तब भी नहीं, तब वो बहुत पुरानी इंडियन प्रॉब्लम है ये, कि मतलब बड़े बड़े राजा महाराजा के पास क्या कमी होगी, उनके भी बच्चे नहीं होते थे, है ना, मतलब राम भगवान की हमें हिस्ट्री पता है। तो कैसे हम अगर हम पहले तो अपने एंसेस्ट्रल ट्रॉमास को हील करें, क्योंकि हम चोजन है, हमारे बच्चा नहीं हो रहा तो हम चोजन वन है, फिर हम अपने आप को हील करें, अपने डिटॉक्स करें, अपनी बॉडी, देखो जब बीज लगाना है पहले खाद डालते हैं ना, हम बीज में तो कुछ इंजेक्ट नहीं करते, हम तो सॉइल को तैयार करते हैं, तो क्या वो मिट्टी, हमारी जो बॉडी मिट्टी है, क्या हम उसको तैयार कर रहे हैं, क्या हम एफर्ट लगा रहे हैं उसमें। फिर एक तो एंसेस्ट्रल हो गया, फिर हमारे इंडिया में ना गुरुद्वारा कहते हैं ना, गुरुद्वारा साहिब जाओ, मत्था टेको, कंसीव हो जाएगा, बनारस जाओ, डुबकी लगाओ, कंसीव हो जाएगा। हम ये क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे इन चीज़ों से, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस हैं, ये भी हमारे कई दोष होते हैं, कई ट्रॉमास होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, इट्स ऑल अबाउट रिलीजिंग। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, हाँ, मतलब ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ, ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, तो हो जाता है, वो भी एक मेंटल ਤੁਹਾਨੂੰ तो मेंटल आ गया ना, जैसे मेंटल क्या है, नहीं हो रहा, एटलीस्ट मत्था टेक के ये तो हो जाएगा, अब हो जाएगा, तो वो ना हो, नहीं होगा से हो जाएगा, नेगेटिविटी तो ਆਪਾਂ पॉजिटिविटी वाला आ गए ਹੁਣ, है ना, खाना नहीं मिलूगा टू कि यार गुरुद्वारे में भी खा लेंगे, लंगर चख लेंगे, मतलब उससे यहाँ तो आओ कि भूख से नहीं मरेंगे, उससे इसमें तो आओ। और अगर लेट से पहले तो मैं उनसे क्या कहती हूँ, नहीं हो रहा, एक्सेप्टेंस में आओ। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, हम क्या करने आए हैं, और ये नहीं हो रहा तो क्या रीज़न हो सकता है, लेसन क्या है। जब हम लेसन लर्न करने के लिए रेडी हो जाते हैं कि ठीक है हम लेसन लर्न करते हैं, क्योंकि मेरी बुआ का नहीं हुआ था, वो उन्होंने भी IVF कराया था, तब तो बॉम्बे जाके कराया था, आई एम 45, तो मेरी बुआ तो 60-65 होंगी, तो मैं तो इस प्रॉब्लम को अपनी फैमिली में देखा है। पूरी बात ही ये अराउंड होती थी कि नहीं हुआ, बच्चा नहीं हो रहा। आज वो सबसे खुश है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, वो अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीती हैं, और मेरे फूफा जी भी। तो मैंने उनसे बहुत लर्न किया, जब उन्होंने एक्सेप्ट किया नहीं हो रहा 40s में आके एक्सेप्ट किया, तब वो जीना तो सीखे। तो मैं एक अपने जो मेरे पास एक्सपेक्टिंग मदर्स आती हैं, उनका सबसे पहले, मतलब जो कपल्स प्लान कर रहे होते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है हम लेट हो गए, हम लेट 20s में हैं, 30s में हैं। मैं कहती हूँ लेट तो जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारी गीता है, शास्त्र हैं, जो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, उनमें ये लिखा है कि जो हमारी जो डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे जीना है ना, ये सब लिखा है। तो वो कहते हैं जब मीनार्की शुरू होता है 13 साल से आपको
रिप्रोड्यूस करना भी शुरू करना है और 21 तक फैमिली कंप्लीट करनी है। 21 के बाद आप लेट हो, तो हम सब लेट हैं। तो ये लेट तो निकाल दो दिमाग से, पहली बात। अब हम सारी लेट हैं, तो अब ये लेट 20s लेट 30s तब तक आप कर सकते हो, जब तक 45 46, जब तक आपका मेनोपॉज नहीं हो रहा। ओवल्यूशन हो रही है, ओवल्यूशन हो रही है, एंड ओवल्यूटरी साइकिल्स नहीं हो रही, ओवल्यूशन हो रही है। जब तक आपकी ओवल्यूशन हो रही है आप बच्चा पैदा कर सकते हो। हमारी आप ये देख लो, वेरी वेग एग्जाम्पल, कटरीना कैफ 42, शी जस्ट गेव बर्थ टू अ बेबी। तो सब कर रहे हैं बच्चा पैदा, तो आप लेट नहीं हो। पहले तो मैं उनके दिमाग से ये निकालती हूँ कि नोबडी इज लेट। अगर आपको लेट नहीं होना था, आपको हमारी जैसे नानी दादियों ने किया, पर नानी दादियों ने किया, 13 साल की 12 साल की उम्र में शादी हो गई, 21-22 साल तक 8-10 बच्चे, 11-12 बच्चे हुए, 2-3 मर गए, है ना। आपको वो करना चाहिए था, अब आपने वो चूज नहीं की लाइफ, है ना। हमारी भी ह्यूमन एवोल्यूशन हो रही है। अब आपने चूज किया कि मेरे को एम्पावरमेंट चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मैं भी लड़कों के इक्वल हूँ, तो जब देर कुछ लूज भी करना पैंदा है ना। तो अब हम यहाँ तक पहुँचे, तो अब ये भी एक्सेप्ट करना है, ये फेज भी एक्सेप्ट करना है। आपको दोनों चीजें, हर चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी ना फिर, है ना। अगर आप कुछ छोड़ोगे तो ऑब्वियसली आपसे भी छूटेगा भी, फिर आपसे छूटेगा। तो पहले इस एक्सेप्टेंस में आना है, फिर ये एक्सेप्टेंस में आना है कि हम लेट नहीं है, फिर इस एक्सेप्टेंस में आना है आईवीएफ एग्जिस्ट करता है, टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, नहीं हुआ तो आईवीएफ भी करा लेंगे, लेकिन पहले अनआईवीएफ में तो आओ। पहले अपने आप से तो बात करो, अपने आप से कनेक्ट तो करो, अपने आप को तो समझो। एक बार तो कनेक्ट करो कि मेरे में और प्लांट्स की रूट्स में क्या कनेक्शन है, ढूंढो तो सही। तो इस मूवमेंट में आप करते क्या हो, मतलब आप गैदरिंग करते हो? हाँ, द अनआईवीएफ मूवमेंट में मैं ऑनलाइन सेशंस करती हूँ, और मेरा ये प्लान है कि जैसे सिटी टू सिटी एक ऑफलाइन वन डे सेशन ऐसा हो, जिसमें वहीं पे ही हम डिटॉक्स और पूरा दिनचर्या, मतलब इट्स अबाउट एवरीथिंग अबाउट यू। मतलब आप बाल कैसे धोते हो, किस शैम्पू से धोते हो, उससे भी फर्क पड़ता है। मतलब इतनी ब्रश कैसे करते हो, कहाँ कौन सा करते हो, मतलब एवरी लिटिल डिटेल ऑफ आप कैसे उठते हो, क्या करते हो, ब्रश कैसे करते हो, पूरा दिन आपकी क्या फीलिंग रहती है, किस जोन में रहते हो आप, सैडनेस की जोन में रहते हो, एंगर की जोन में रहते हो, प्यार की जोन में रहते हो, कितना ओपन कितना है आपका हार्ट, कितना ओपन है, कितना आप गिविंग रिसीविंग में बिलीव करते हो। तो वो सब पैटर्न्स पे काम करते हैं। ओके। और मैं अब ये वन डे का शुरू कर रही हूँ, इन सिटीज, विद इन सिटीज, ऑनलाइन ऑफलाइन। और कौन इसको ज्वाइन कर सकता है, कौन अटेंड कर सकता है ऐसे? जो भी प्लान कर रहे हैं फैमिली, मैं ये कहती हूँ कि इट इज बोथ इन दिस, मतलब हस्बैंड वाइफ, हाँ, मतलब हस्बैंड दा भी बैलेंस उतना ही जरूरी है जितना मदर का है। ਤੁਸੀਂ ट्रैवल करने वाले हो इंटीरियर पंजाब हाँ, मैं करना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ वही। अभी वो क्योंकि ये मूवमेंट भी अभी रिसेंटली आए, तो अभी दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। हाँ, करना पड़ेगा, अंदर कस्बियां दे विच, करना चाहिए, करना पड़ेगा। अगर ये मूवमेंट को रेवोल्यूशनरी बनाना है तो ये नेक्स्ट स्टेप होना ही चाहिए। तो ये मेरा नेक्स्ट स्टेप है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर दिस। अच्छा, एक आपका डिसीजन देखो, ਤੁਸੀਂ ਨਵਨੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਲਟਰਨੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕੋਵਿਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ डिसीजन ਤੁਸੀਂ क्यों लिया कि बच्चे ਨੂੰ अल्टरनेट एजुकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ, मेन स्ट्रीम एजुकेशन ਚ नहीं पाना? तो जब हम यूएस से इंडिया आए, हम इसलिए आए थे कि इंडिया नाल जुड़ना है ना। बट अर्बन सिटी में हम काफ़ी अमेरिकनाइज हो गए हैं। मतलब मेरे लिए तो कल्चरल शॉक था, जितने यूएस विच रह के हम देसी हो सकते हैं, उतना इंडिया विच हम भूल गए हैं देसी होना। हम बहुत अमेरिकन हो गए हैं, हमारा बहुत हम मतलब इतने दे नॉर्मल लोग भी बड़े अमेरिकन हो गए हैं, मतलब हाँ, मतलब मैं ये सोचती थी कि यार हम ही बड़े पिंडू लग रहे हैं, दिख रहे हैं। अच्छा, फिर एक्सेंट भी नहीं हम मारते सी थे, तो और हमारे कल्चर भी ये था कि फ्रेश खाना है, तो मुझे लगा कि और घर का खाना है, तो मुझे लगा कि हम वेस्टर्न को पकड़ रहे हैं, और वो चलो वो भी ठीक है, वहाँ अति करेंगे, फिर वापस जो हो भी रहा है रिवर्स हो ही रहा है। एवरीबडी इज गोइंग बैक टू द रूट्स, सो बैक टू रूट्स की जर्नी, मतलब मेरे राउंड तो जो लोग हैं उनकी मैं देख रही हूँ। तो जब हमने उसको एक रेगुलर स्कूल में डाला, आई विल नॉट नेम द स्कूल, जब रेगुलर स्कूल में डाला चंडीगढ़ में,
तो आई रियलाइज्ड कि दिस स्कूल इज़ नॉट फुलफिलिंग माई पाथ एंड माई हंगर ऑफ ग्रोथ एंड जर्नी। मतलब मेरी जो हंगर है या कि मैं जो कनेक्ट करना चाहती हूँ पिंड से, या क्योंकि मैं दिल्ली में बॉर्न हुई हूँ, तो मतलब शादरा में बॉर्न हुई थी, दिल्ली शिफ्ट हो गए थे जब मैं 1-2 साल की थी, तो मैंने पेड़ पार्क में ही देखे हैं, मैंने फार्मिंग ही नहीं देखी, खाद नहीं बनाई कभी। तो मैं चाहती थी कि मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे आऊँ, तो वो फुलफिलिंग नहीं था। मतलब मुझे लग रहा था कि हम फंस रहे हैं, और जहाँ मैं फंस गई थी वहीं अपने बच्चे को फंसा रही हूँ। तो मुझे लगा कि मैं डिफरेंट क्या जैसे मेरे मम्मी पापा को था कि पढ़ना है ना, पढ़ाना है, उनकी वो चाह थी। मेरी चाह ये थी कि पढ़ाई लिखाई तो कोई भी कर सकता है, आपने सोचा पढ़ना है, आप बैठो पढ़ लो, है ना। लेकिन अपने आप को ढूंढना, जो मैंने इमोशनल चैलेंजेस फेस किए मेरे खुद के, कि मैंने अपने एंगर पे कैसे काम करना है, मैंने अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे कौन सा रिश्तेदार मेरे लिए खड़ा है, और अगर मेरे को मटेरियल मिल गया, जैसे गाड़ी मिल गई, घर मिल गया, लेकिन खुशी नहीं मिल रही, तो वो खुशी कहाँ से मिलेगी। तो वो मुझे मेरे वो क्वेश्चंस थे जो फुलफिल नहीं हो रहे थे। मटेरियल तुसी क्वेश्चन पूछने स्टार्ट करते हैं ना, बेसिकली मतलब मिल गया ना, गाड़ी मिल गया, घर मिल गया, अब क्या, लेकिन खुश नहीं हूँ, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो वो जब मैंने ढूंढना शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ किया कि रेगुलर, और बेटा भी, और बच्चे ना जो रोते हैं, खुश स्कूल नहीं जाते, तो रीज़न है ना। तो होम स्कूलिंग और अनस्कूलिंग की 2 ऑप्शंस मैं ढूंढ रही थी, और मैंने बहुत मंथन किया है। मतलब मैं ऑरोविल और बेंगलोर, पुणे, दिल्ली, मतलब मैं काफ़ी जगह गई हूँ, सीखा है, समझा है, उदयपुर। तो और ये सिटी में ही ये फैमिली है जो कोवेदा रन करती हैं, तो मैं उनसे जुड़ी। उन्होंने मुझे बताया कि आप ये चेंजेस लाओ, आप ये समझो, ये पढ़ो, रिसर्च करो इसके बारे में, है ना। तो 2 साल हमें रिसर्च करने में लगे। जे कृष्णमूर्ति को समझा, श्री औरोबिंदो द मदर के आश्रम में गई, ओशो, फिर मैं कॉलेज में ओशो बहुत सुनती थी, वापस ओशो पे आई, ओशो की द बुक ऑफ चिल्ड्रन पढ़ी। एक चीज़ कॉमन है साडे जिन्ने भी इत्थे मेहमान आंदे हैं ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਆਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਓਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। मतलब ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आई मीन ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ आई मीन so easily। तो मैं 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੁੱਕ ਓਸ਼ੋ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਜੋ ਐਦਾਂ ਕੁਝ ਆਲਟਰਨੇਟ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਓਸ਼ੋ ਦੀ ਐਂਡ ਐਕਹਾਰਟ ਟੋਲੇ ਦੀ ਦ ਨਿਊ ਵਰਲਡ, ਇਹ 2 ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ भी करते हैं, है ना। वो लोग किते ना किते आके टक्कर ही जाते हैं ओशो ਨੂੰ। और आप देखो बच्चे ये करते हैं, है ना। और बच्चे हमेशा ये ग्रीन क्यों है, ये नीला क्यों है, पहले तो उन्हें नीला ग्रीन ही नहीं पता होता, ये इस रंग का क्यों है, ये इस रंग का। और हम जब स्कूल सिस्टम में वो जाते हैं, उनके ये क्वेश्चंस कम होना शुरू हो जाते हैं, जो मेरे बेटे के साथ हो रहा था। तो मैंने रियलाइज़ किया कि जितना ये एक्सप्लोर करता था और जितना ये मतलब खुला घूमता था, और धीरे धीरे ये स्टक हो रहा है। तब मेरे अंदर एक आई थिंक एक फिर से दोबारा माँ जागी कि जो मेरे साथ हुआ है इसके साथ नहीं होगा, ये एवोल्यूशन है मेरी। मतलब जो मेरे पेरेंट्स के साथ हुआ उन्होंने मेरे साथ नहीं होने दिया, मुझे पढ़ाई लिखाई के टूल्स दे दिए कि जो वो उनको वर्ल्ड ने जो सोशल प्रेशर ने जो बताया समझाया, उन्होंने वो टूल्स मुझे दे दिए, बेस्ट जो वो कर सकते थे। अब मेरा ये टूल बेस्ट है कि मैं उसको सिर्फ अपने आप से सेल्फ कनेक्ट करवा दूं, कि अपने आप से जुड़ जा, जो करना है लाइफ में वो तो हो ही जाएगा। और वो फियर से निकल जाऊं कि 10th नहीं करेगा, 12th नहीं करेगा तो क्या होगा, है ना। बस उस फियर से निकल जाऊं। तो मैंने आई थिंक फिर वो स्टेप लिया कि, और कोवेदा बीइंग इन चंडीगढ़ तो हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। अच्छा, होम स्कूलिंग मदर मैं बन नहीं पाई क्योंकि मैं अपने भी सोच रही थी, मैं एक्सपेक्टिंग मदर्स के नाल भी जुड़ी हुई थी, तो समहाउ मैं वो नहीं, बट हाँ मैं अपने बेटा मेरे साथ ही जाता था। मैं अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रही हूँ वहाँ जाता था, सर प्राइवेट में गई हूँ
मैंने ओपीडी में उसे दूध पिलाया है, मतलब फीड किया है, नर्स किया है विद अ कवर। तो वो मेरी, ही इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ अलग चल रही है पैरेलल, ही डजंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। वो लेबर रूम के बाहर बैठा है 2-2 3-3 घंटे, उसे पता था अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ आएगी तो मम्मी बाहर आ जाएंगी। तो ही वॉज वेरी कनेक्टेड टू माई वर्क। होम स्कूलिंग उस टाइम पे मैनेज नहीं कर पाई, लेकिन जो जो मुझे समझ आ रहा था, अनस्कूलिंग, मैंने अनस्कूलिंग पे मतलब बहुत मतलब मुझे बहुत मेंटर्स मिले, और मैंने सीख सीख के यहाँ पे भी जैसे चंडीगढ़ में ही मेरे को 2-3 साल एक पेरेंट ने बहुत हैंड होल्ड किया, वो मतलब एक लेवल पे। तो मुझे लगता है कि मैं वो करना चाहती हूँ टू पीपल, टू मदर्स एंड फादर्स, एंड मैं वो करना चाहती हूँ उन सोल्स के लिए जो मुझे चूज कर रहे हैं ये पाथ के लिए। मतलब मुझे लगता है कि उस सोल ने बोला है कि क्योंकि हम आ रहे हैं तो पहले आप चैनलाइज करो कि हम कैसे आएंगे, फिर आप पूरी प्रेगनेंसी चैनल करो, फिर हमें 0 to 3 years होल्ड करो। और WHO भी ये कहता है कि इफ WHO ये कहते हैं, और जे कृष्णमूर्ति की भी ये वर्ड्स है कि इफ़ यू वांट टू, अगर आप दुनिया बदलना चाहते हो, अगर आप वर्ल्ड में वॉर्स ख़त्म करना चाहते हो, और जो अभी हम इनह्यूमेन हो रहे हैं उसको हम ह्यूमन लेवल पे वापस लाना चाहते हो, तो एक पहले जो प्लानिंग है एक बच्चा कंसीव करने की, उसको वो एनर्जी कि हम स्टेट किस स्टेट में है, कि मतलब प्रेशर के स्टेट में है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल के स्टेट में है, उससे अगर हम निकाल के उस कॉन्शियसनेस में आ जाएं जिसमें गुरु नानक जी की मम्मी थी, बुद्धा की मम्मी थी, उस स्टेट में अगर हम कॉन्शियसली इन्वोक करके सोल को कंसीव करें और प्रेगनेंसी में अपने आप से जुड़े, गर्भ संस्कार अंदर बच्चा ही आपको सिखाता है। आपको वॉमिट क्यों आती है? क्योंकि बच्चा कहता है कि अभी मेरे को अंदर आपका जो भी ब्लड सप्लाई है वो चाहिए, अभी वो ब्लड सप्लाई मैं डाइजेशन में नहीं कन्वर्ट करना चाहती, तो आप खाना कम। तो गर्भ संस्कार आपका बच्चा ही आपको सिखा रहा है। उस स्टेट में फिर आप अपनी कनेक्शन में आप बर्थ करें, चाहे होम चाहे हॉस्पिटल में भी विद योर कॉन्शियसनेस, एंड आप फिर उस बच्चे को अगर 3 साल तक आप हैंड होल्ड करो या अपने सिर्फ लव में, ओनली लव, एंड जो मैं उनको हैंड होल्ड करूं, तो आई थिंक कि they can get a different flavor of love and community. They'll be a better community which we didn't get in our childhood, and then they will become a different human, better human. तो आपका जो डिसीजन है, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं कि वो डर तो नहीं आ रहा, वो प्यार चों आ रहा है, ਲਵ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। It is only love that can change the world. It is only love. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸਕੂਲਿੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਫੀਅਰ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਅਵੇਕਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਰ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਰਿਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇਨਰ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਨਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਮ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰਡ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਿਲੇਬਸ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਨਸਕੂਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦਾ ਇਨਰ ਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਪਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਅਨਸਕੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਬੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਰ ਵਰਕ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੂੰਡਡ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਲਟ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇਨਰ ਵਰਕ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਕ ਹੋਵੋਗੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਸਕੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਵੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੀਅਰ ਫੜੂਗਾ ਹੀ ਫੜੂਗਾ, ਡੈਮ ਸ਼ੋਰ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਨਰ ਵਰਕ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਅਨਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਲੋਸਫੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਝ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਥਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਈਂਡਸੈਟਸ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲਟਰਨੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਵੋਲਵ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ USA ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨ ਅ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਕੋਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਰੋਟੀ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੌਬ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਲਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 90% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਉਹ ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ IVF ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਅਨਸਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਲੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 90% ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਸਕੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲੇਟ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮਦਰ ਨੇ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਲੇਟ ਆ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਜੇ ਬਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਲੇਟ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਵਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ स्पेस नहीं दे पाते। और मैं ये कहती हूँ कि जब जागो तभी सवेरा। अगर आपका बच्चा 14 साल का है और उसमें भी आप डिसाइड करते हो कि मैंने कुछ मतलब मुझे लगता है कि स्कूल वाज नॉट द राइट, कॉलेज भी चला गया, कॉलेज चली गई है, कॉलेज कर लिया है, मैंने यही किया ना, हम भी तो यहाँ कॉलेज करके पहुंचे हैं। मैं कहती हूँ अगर आपने ये सोच आज डाल ली ना, और आपने ये आप इसी पे ही पानी डालते जाओ, है ना, आपकी मूवमेंट शुरू, बिल्कुल घर में वो मूवमेंट शुरू है आपकी। और आप अनस्कूलिंग करो, 10th में फेल हो जाएगी, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं ना, खाना तेरे को मिल जाएगा, यू नो। अच्छा फेल होना है, हम भी फेल होते हैं, साथ फेल होते हैं, यू नो। जब आप ये प्रेशर ही हटा दोगे ना पढ़ने का, आपका आई रिमेम्बर, मुझे आज तक याद है, मैं हर एग्जाम से पहले अपने घर में फ़ोन करके कहती हूँ मैं फेल हो जाऊँगी। तो मुझे याद है मैं सेकंड ईयर में फ़ोन किया अपने पापा को और मैंने कहा मैं फ़ेल हो जाऊँगी। कहते अच्छा कितने अटेम्प्ट्स हैं, कितने अटेम्प्ट्स में तू पास हो सकती है? मैंने कहा 5। कहते 5वीं में पास हो जाएगी। मैंने कहा ये क्या बात हुई, मैंने फ़ोन रख दिया। मैंने कहा ये तो बड़ा लो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है मेरे लिए, और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गई। लेकिन मेरा क्वेश्चन यही वो बोलते नहीं फिर पास तो होना पड़ेगा। जो हम प्रेशर डाल रहे हैं, क्यों हमारा सुसाइड रेट बढ़ रहा है, क्यों हमारे बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं, ये हमने सुनी नहीं थी बातें, हमारे टाइम की बातें नहीं है ये। बट अगर आप अब 8 साल 9 साल 11 साल के बच्चों से पूछो, वो डिप्रेशन, स्ट्रेस, उनको पैल्पिटेशंस, एंजाइटी और डिप्रेशन उन्हें डायग्नोज किया जा रहा है। यूएस में ऑटिज्म, ADHD बहुत ज्यादा है, बाहर कनाडा, बच्चे जीना चाहते हैं, उनमें एनर्जी है बहुत ज्यादा। आप फेल हो रहे हो एज अ सोसाइटी टू प्रोवाइड देम एन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें वो एनर्जी यूज करें, जैसे खेती में, मिट्टी में, है ना, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। और आप उनको ऑटिस्टिक और ऑटिज्म
और ADHD, मैं तो कहती हूँ हम सब स्पेक्ट्रम में हैं, है ना, हम सब किसी से घट है, किसी अंडर, हाँ, वी आर ऑल ऑन अ स्पेक्ट्रम, बट हम उसे लेबल कर देते हैं, उसे डायग्नोस कर देते हैं, फिर वो वही जिंदगी जीता है। डिसलेक्सिया क्या है भाई, पढ़ना लेट आया, लिखना लेट आया, बट हमने क्योंकि लेबल कर दिया, अब उसकी सारी थेरेपी उस लेबल के अकॉर्डिंग चल रही है। बड़े बच्चे, वही बच्चे बड़े होते हैं, उनको बीपी से लेबल कर दिया जाते हैं, हाइपरटेंसिव, डायबिटीज, दिस दैट दैट, डरा देने उन्होंने ਆਪਾਂ नहीं, वो अब उसी में जिएगा ना कि मैं हाइपरटेंसिव हूँ। मैं आजकल लोग ਕਹਿੰਦੇ हैं बड़े प्राउड ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ हैं मैं ਤਾਂ ADHD है ਮੈਨੂੰ, हाँ, बड़े लोग ਇਹਨੂੰ प्राउड ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ हैं। हम सब ADHD थे, अनडायग्नोस्ड। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਉਹ 9-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੁਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਬੋਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਨਿਓਨੇਟੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਏ, ਐਂਡ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਟਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਵੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਆਹ ਰਿਸਕ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਬੀ ਇਹ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਮੇਬੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਮੇਬੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਟ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ, ਬਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅਵੇਅਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਲੇਡ ਰਹੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਰਿਕਵਰਡ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏ ਬਸ, ਹੈ ਨਾ। इतना की जानने उन्हें आई डोंट नो, पता कई पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स हैं वो बहुत एम्बिशियस होते हैं, और उनसे मेरी मतलब बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि एंजॉय योर बच्चा, अपना जवाक को एंजॉय करो। सारे टेंपरेरी है थे, है ना, हम सब जिंदगी है अपनी, इन्नी की जिंदगी च एंजॉय करके जाओ। और अगर उसने फेमस होना होगा ना, कोई नहीं रोक सकेगा। अगर वो डॉक्टर बनना चाहेगा ना, कोई नहीं रोक सके। मुझे कोई नहीं रोक पाया, मैं बन गई। और मतलब मैं सबसे नालायक, मैं तो ये बोलती हूँ, आई वॉज वन ऑफ द I was only an average student in school. तो लेकिन जब कुछ बनना होता है ना, सब रास्ते खुल जाते हैं, तो उसको वो रास्ता देखने दो जो खुलते रहे, है ना। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप उसको अपने आप से कनेक्ट नहीं करोगे ना, डॉक्टर बन भी जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा, प्लेयर बन भी जाएगा ना, अच्छा नहीं बनेगा। कोई अच्छी सर्विस ले लेगा ना, सर्विस में भी आ जाएगा, लेकिन अच्छी तरह नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, उसको कनेक्ट करने दो अपने आप से, फिर वो जो भी करेगी, इतने मतलब जो भी करेगा वो मतलब उसमें वो बनेगा अपने लिए आगे। इसको ना हम यहाँ पे फार्म पे मैं और मेरा ब्रदर मोनजीत, हम काफ़ी स्टडी करते हैं इन चीज़ों को। हम इसको नाम देते हैं इको साइकोलॉजी, जिसमें आप इकोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, तीनों को हम इकट्ठा लेके चलते हैं, है ना। जिसमें कि नेचर का अपना रोल होता है, लेकिन बट आप हर कोई बच्चा या हर कोई ह्यूमन एक ना कुछ गुण लेके पैदा हुआ होता है। तो उन गुणों को पहचानना और उससे कनेक्ट करना, जैसे आप बोल रहे हो सेल्फ से कनेक्ट करना चाहिए, वो करना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है ना। तो उसी के लिए आए हो। अच्छा, आप देखो, आपकी सोल जर्नी में कोई नहीं पूछेगा वापस ऊपर जाके कि आपने 10th करी, 12th करी, कॉलेज किया, कहाँ नौकरी की, आपका पे स्केल क्या था। आप तो आपने गलत गेम चूज कर ली है। एक्चुअली आप एवोल्यूशन के लिए आए थे कि जो आप जिस भाव में पैदा हुए हो, या जिस भाव में आप रीबर्थ में बिलीव करते हो या नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन आप चलो रीबर्थ में ना भी बिलीव करो, जो अभी आए थे उस स्टेट से किस स्टेट में वापस किस स्टेट में जाओगे वापस, तो वो स्टेट बढ़ानी है। आप फंस गए डिग्रियों में, सोशल स्टेटस में कि मेरे पास ये होना चाहिए, बट
कुछ लेके नहीं जाओगे साथ। एक बंदा पेंटिंग का हुनर लेके आया था, उसको हमने उठा के एक ऑडिटर बना दिया, लेट्स से, है ना, मैथ्स में डाल दिया उसको, वो पूरी जिंदगी वो जान ही नहीं पाया कि मेरे तो हाथ में इतनी कला है। और जब, लेकिन मैं कहती हूँ जब जान जाओ, जब एक्सीडेंट तभी वापस हो जाओ, वो ग्लिच है मैट्रिक्स में, मतलब आप एक ज़ॉम्बी बने हुए हो, लेकिन एक उसमें भी ग्लिच आता है जब आप अपने एकदम से इनर सेल्फ से कनेक्ट होते हो, उसको पकड़ लो कि ये पता नहीं क्यों मुझे पेंटिंग करते हुए मजा आता मतलब और हो रही है, और लोग, मतलब मैं लोगों से भी कनेक्ट कर पा रही हूँ, अपने आप से भी कनेक्ट कर पा रही हूँ, अपने आप से जुड़, पहले तो अपने आप से जुड़, यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट yourself, you start connecting to yourself, you start saying ओ मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना, एटलीस्ट कम टू दैट, देन लोगों से जुड़ पाओगे आप, है ना, क्योंकि आप उनमें भी वो देख पाओगे। नहीं, और यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है बहुत। जैसे हम यहाँ पे फार्म में जब से बैठे हैं ना, जब हम मोहाली में रहते थे, हम किसी से नहीं मिलते थे, वहाँ पे कोई नहीं आता था हमारे घर में। यहाँ जब से लोग कह रहे हैं आप जंगल में जाके बैठ गए, वहाँ पे तो आपको डर लगेगा अकेले, तो मैं तो कहती हूँ इससे ज्यादा मजा नहीं है यहाँ पे। हम यहाँ बैठे हैं और अपने आप से सोल्स, आपके जैसे सोल, नवदीप जैसी सोल, है ना, अपने आप से हमारे पास आ रहे हैं, और मेरे को तो बड़ी हैरानी होती है कि कैसे हो जाता है ये। बट ऑल्सो यू डिडंट कम विद दैट एक्सपेक्टेशन। हाँ, तो एक्सपेक्टेशंस वही, जैसे हम सॉरी टू कनेक्टेड विद अन IVF, हाँ जी, एक्सपेक्टेशन है बच्चा तो होगा, जैसे शादी हुई है अब बच्चा भी होगा, एक्सपेक्टेशन इतनी स्ट्रांग है, वो एक्सपेक्टेशन की वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो देन यू लैंड अप इन PCOD, PCOS, इरेगुलर साइकिल्स, एनोवुलेटरी साइकिल्स, LH खराब हो रहा है, FSH मतलब आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, लो स्पर्म काउंट हो रहा है, लो स्पर्म मोबिलिटी हो रही है, BP बढ़ रहा है ना, ये प्रॉब्लम्स आप मैनिफेस्ट कर लेते हो फिर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतनी स्ट्रांग है। जब आप समझ जाओ कि ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, पीपल विल come when they have to come, natural तरीके so the से soul attract will होते also हैं। come in your life when it has to come। yes 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 yes, उससे जब आप फिजिकल लेवल से सोल लेवल पे आते हो ना, then magic happens, then the universe opens up, unfolds, everything is unfolds to itself, to itself। अच्छा, अब एक ना एंड में दो चीजें, एक तो जो टू बी पेरेंट हैं, है ना, जो बनना चाहते हैं पेरेंट, अगर वो आपसे कनेक्ट करना चाहें, अन IVF के बारे में बात करना चाहें, तो कोई साइट है, कुछ इंफॉर्मेशन है? फिलहाल फोन नंबर है, ओके, और आई एम वर्किंग ऑन माय सोशल प्रेजेंस। ओके, तो आपका फोन नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं? कर सकते हैं, जो बात करना चाहें आपसे तो कर सकते हैं। फोन नंबर दे दूंगी, हाँ, वो हम डिस्प्ले कर देंगे। और अगर कोई पेरेंट ऑल्टरनेट एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आपका कोई है? हाँ जी, बिल्कुल। फोन नंबर, फोन नंबर, हाँ जी, या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स। ओके, बहुत मज़ेदार डिस्कशन रही अपनी ਅੱਜ ਦੀ, है ना, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਟਾਈਮ ਦਾ, है ना, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, है ना, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਵਾਂਗੀ ਫॉर श्योर, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, है ना, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਘੰਟੋ ਹੋਰ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ थैंक यू सो मच, मतलब मैं तो आई फील सो ब्लेस्ड। नवनीत, आई नो नवनीत, ये मेरे एक सस्टेनेबल लिविंग सेशन में आई थी, और हमारा अनस्कूलिंग होम स्कूलिंग बहुत कॉमन लिंक निकला था, तो मैं इनके साथ जुड़ी रही, और ये मुझे मोटिवेट करती नहीं, एंड मतलब मुझे यहाँ इनवाइट किया फिर आपने, है ना, आई स्पोक टू यू ओवर द फोन एंड आई केम हियर, और जैसे बात हुई और मैंने कहा ठीक है मैं रात को रहने आ रही हूँ, मतलब इतना अच्छा लगा, मतलब यहाँ पे फूड, हमारा फॉरेस्ट है पीछे आपने जो बनाया है ना, मतलब यहाँ रह के चिड़ियों को देख के, कंपोस्ट टॉयलेट के बारे में मैंने सीखा, मतलब मैं 5 साल से फंसी हुई थी कि मैं कैसे बनवाऊँ, एंड यू नो मेरे को वो आंसर मिल गया। आपकी सस्टेनेबल लिविंग मैंने यहाँ देखी, जो मैं सस्टेनेबल लिविंग बताती हूँ अपनी मदर्स को, वो मैंने यहाँ पे होते हुए देखा, लाइव एग्जाम्पल, तो मुझे बहुत सीखने को मिला, मतलब, और ऐसी एक्सपीरियंशियल लर्निंग जब होती है तो इट स्टेज विद यू, तो आई फील सो ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके जी, सत श्री अकाल।